Good morning, students. Today I will teach to you a exercise introductions to the Euclid's geometry, and in a previous class I explained Euclid's axioms of a first, second, third and fourth point. But fifth, sixth, seventh are remaining for explanations. So I explain from a point 5. Okay, the point 5 is a given that the whole is a greater than the part. So now in a Euclid's geometry, whole is a greater than the part. Now suppose that I take a line also, which is a 6 centimeter, and one take a part of a 6 centimeter. Suppose that is a 1 centimeter. 1 centimeter take a part from AB. So now this is a AC. So you take AC distance. AC distance is a 1 centimeter and AC is a part of the AB. Therefore AC whole is greater than the part. So now here AB is a whole and AC is a part. The whole is greater than the part AC. Okay. So now AB is a greater than the AC, that is a whole is a greater than the part. Okay. I think you understand it. Now question 6 point is a given. The things which are double to the same things are equal to one another. Okay, the things which are double the same thing. ठीक है, things which are double of the same things are equal to one another. वो ये इक्वल होता है एक दूसरे के. Okay. Now students, the sixth point is a given that the things which are double to the same things are equal to one another. अब देखो ये EF एक लेंथ है और ये AB जो है EF का क्या है, डबल है. तो AB is a double of EF. Okay, AB है, right. And similarly CD is also twice of EF, डबल इसका भी है. तो ये कहना ये है कि अगर ये इसका डबल है तो ये एक दूसरे से भी क्या है, इक्वल टू वन अनदर. देयरफॉर ऐसा अगर है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी. क्या होगा, ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा. ठीक. एंड सिमिलरली सेवेंथ पॉइंट इज हेयर गिवन दैट the things which are half of the same things are equal to one another. एक ये लाइंस लेते हैं, that is suppose that for this explanations AB and another is a CD. okay, और एक लाइन ये है जो कि EF है, EF. ओके. तो ई एफ जो है वो क्या कह रहा है, ए बी जो है, ये ए बी क्या है, ए बी जो है वो हाफ ऑफ द इट, मतलब ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ. और सी डी इज ऑल्सो हाफ ऑफ ई एफ. ओके, हाफ ऑफ ई एफ. तो ये कहना है कि ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ए बी इज इक्वल टू सी डी. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके. तो आई थिंक यूक्लिड्स एक्सियम्स के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे. ठीक है. अब हम लोग यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट. Now students,
यूक्लिड्स पास्टुलेट्स। यूक्लिड्स ने 5 पास्टुलेट्स दिया है, जिसमें से पहला पास्टुलेट्स ये है कि स्ट्रेट लाइंस में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सरफेस पे जो है, प्लेन सरफेस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर हम एक क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन्होंने ये बात कहा कि ए और बी पॉइंट है, इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या ए से सी पॉइंट पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या बी से ई पॉइंट पर ड्रॉ सकते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट से, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से कोई दूसरा भी पॉइंट उठा करके हम जो है यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहला पोस्टुलेट है। इसी से रिलेटेड एक एक्सियम है, उसको भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर आपको ये डिस्टिंक्ट पॉइंट दे दिया गया, मान लीजिए ये और ये, ठीक है, given two distinct points there is a unique line passes through them। ठीक है भाई, इससे और इससे स्ट्रेट तो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स कह रहा है, लेकिन ये एक्सियम क्या कह रहा है कि अगर आपको दो गिवन पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हमको गिवन दे दिया गया, अब इसमें कहा गया कि ये इससे एक लाइन ड्रॉ करिए, तो इससे और इससे केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे अगर आप चाहेंगे कि नहीं चलो भाई हम एक ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है और इसको हम ड्रॉ कर दें, तो वो बी पॉइंट को तो नहीं जाएगी। ठीक है, कोई भी दूसरा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये भी बी को नहीं पास हो सकती है। मतलब कोई भी लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए, तो वो नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो केवल यूनिक लाइन होगी, उसके अलावा और कोई दूसरी लाइन नहीं जा सकती है। ठीक है ना, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इस भी पॉइंट से आप यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे, तो ए भी, इसके अलावा बी से ए पर भी एक यूनिक ही लाइन जा सकती है, और इस लाइन के अलावा कोई लाइन नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये हमारा एक्सियम का कहना था। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। क्या कह रहा है सेकेंड पोस्टुलेट्स, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइट। मान लीजिए ये लाइन टर्मिनेट हो गई है, यहाँ पे खत्म हो गई है, तो इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली जो है प्रोड्यूस करते हैं। टर्मिनेटेड लाइन भी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, अगर हम ये टर्मिनेटेड है और इसको हम इनफाइनाइटली ले जाना चाहते हैं, तो वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सेकेंड पॉइंट का कहना था। ठीक है ना, और ये एक्सियम का कहना था। ठीक है, और ये पॉइंट का था। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर विद एनी रेडियस। ठीक है, किसी भी पॉइंट को आप सेंटर बना करके कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए 2 का है तो हम 3 का बना सकते हैं, 3 का है तो 4 का बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी रेडियस का बना सकते हैं, ये तो बात गया, और कहीं भी से किसी को भी सेंटर बना करके हम दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो इनका यही कहना था कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, एनी सेंटर पे हम एनी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई वो तो तुम आप ड्रॉ ही कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चंस, अगला पोस्टुलेट्स जो था इनका, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इनका कहना था कि भाई जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सब इक्वल होते हैं। ये नहीं कि राइट एंगल थोड़ा कम है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये नहीं होता। सभी राइट एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं।
ये इनका फोर्थ पॉस्टुलेट्स था, ठीक है, कि सभी राइट एंगल, मान लीजिए कि हम ये राइट एंगल यहाँ पे बना रहे हैं जो कि इट इज़ अ 90 डिग्री, ठीक है, एक हम इधर राइट एंगल बना देते हैं, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों और इस दोनों एंगल्स में, इन दोनों एंगल्स में, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सभी राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, उसको उस पे रखेंगे तो एग्जैक्ट ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। एक फिफ्थ पॉस्टुलेट्स है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। Now students, fifth postulate is given that if a straight line falling on a two straight lines, ठीक है, एक straight line दो straight line पर fall कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, makes the interior angle, और जब वो दो straight line पर होता है तो उस पर एंगल बनाता है, makes a angle, the interior angles on the same side of it taken together, ठीक है, lines make the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angle। तो जो इंटीरियर एंगल का दो एंगल्स बनाएगा उस एंगल का सम जो होगा वो टू राइट एंगल से लेस होगा, ये कह रहा है, ठीक है। कौन सा? इफ प्रोड्यूस टू इनफाइनाइटली मीट ऑन द सेम साइड, ठीक है, जो इसको कि हम इंडेफिनिटली प्रोड्यूस करते हैं तो दे मीट, ठीक है, ऑन विच सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग फिगर के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ हियर AB and CD are two straight lines, ठीक है, and this is PQ is also a straight line। तो ये कह रहा है क्वेश्चन पोस्टुलेट से कह रहा है कि if a straight line falling on the two straight lines, okay, falling on a two straight lines makes the, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है, इसको हम एक ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस मेक अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। तो भाई ये सेम साइड, देखिए ये लाइन और ये लाइन का सेम साइड में इंटीरियर एंगल एक ए है और एक ए एंगल है, एंगल पी एंड एंगल क्यू। तो क्या कह रहा है कि टेकन टुगेदर लेस देन, अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कहने का सेंस ये है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ओके, एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो होगा वो लेस देन द टू राइट एंगल हो जाता है, टू राइट एंगल्स, ये कह रहा है टू टाइम्स ऑफ द राइट एंगल्स, ठीक है ना, टू देन लेस देन द टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, ये दो स्ट्रेट लाइन किधर वाली होनी चाहिए भाई, ये नहीं कि आप इधर वाला ले लेंगे ये और ये, तो इधर का एंगल सम जो है टू राइट से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। किस साइड लेस होगा इसका, ये पोस्टुलेट्स में कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन द सेम साइड, जिस लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो ये मीट हो जाए, तो ये आगे प्रोड्यूस करने पर कौन सा साइड मीट करेगा, ये साइड और ये साइड, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो लेस देन द टू राइट एंगल होगा, ओके। तो ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स, और ये पोस्टुलेट्स जो है पोस्टुलेट्स का ये हम क्लास 7th और 8th में भी हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे भाई, कि अगर दो पैरेलल लाइंस में पढ़ते थे, टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन इट्स सेम साइड सम ऑफ द एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल is equal to 180 degree, या same side of sum of the same side of the angles आर सप्लीमेंट्री बोलते थे, ठीक है ना। तो मतलब इसको को इंटीरियर भी बोलते थे, तो ये इस एंगल
और इस एंगल का सम जो है को इंटीरियर होता था और ये 180 होता था। तो ये उसी से मिलता जुलता ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, बस इसमें ये बात नहीं कही गई है कि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि ये दोनों इस तरह से स्ट्रेट लाइन है कि ये आगे जाने पर मीट करे और जो मीट करेगा उसी साइड का इंटीरियर एंगल का सम, सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ सम जो होगा वो लेस देन द टू राइट एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। टू राइट एंगल का कहने का सेंस ये है कि P प्लस Q, और टू राइट एंगल मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, इसका मतलब कि लेस देन 180 डिग्री के इक्वल होता है कौन, एंगल P प्लस एंगल Q। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स का कहना था, ओके। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ओके, postulates, Euclid's postulates, okay. So now for today complete it, okay, thank you.